ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश्य में समझा रहे हैं। जो अर्थ ग्राहक है, ऐसा मंत्री राज्य का नाशक है। संपूर्ण अर्थ को स्व घर में रख ले, राजकोष नष्ट हो जाएगा। 106 पढ़ लिया। तो धन लंपट जो मंत्री है, उससे राजा की मान हानि है। मंत्रणो अर्थगृहात् लालसायां मतौ न राज्ञं कार्यम अर्थो वा। वरार्थं प्रेषयेयु यदि कन्यायां प्रणयति ता भरतं तपायेव शरणम्। ये है दोनों सूत्र एक साथ, छठवां और सातवां, बड़ा गजब के। तो यह समझा रहे हैं वरार्थम प्रेषितम यदि कन्यायाम। सोनू, भोला ने अपनी शादी के लिए माना कि आपको भेजा कि आप देख के आओ कैसी कन्या है। ठीक है, अब कैसी कन्या है तो इसलिए भेजा था, पहले प्राचीन परंपरा थी, आज भी चल रही है, कि लड़का लड़की स्वयं को नहीं देखते थे। परिवार के जो मुखिया होते थे, समाज के मुखिया और जो मान्य जीजा फूफा आदि रिश्तेदार, ये देखने जाते थे। उन्हें देख करके वो व्यवस्थित करते हुए संबंध लगाते थे। तो उसके और प्राचीन एक परंपरा थी, पुरोहित को भेजा जाता था। पुरोहित का होता है ना, ब्राह्मण पुरोहित, हर समाज के पुरोहित होते थे अपने अपने। तो पुरोहित जी जाते थे, वो बिठाल के, जैसे श्री पाल चरित में आया कि पुरोहित जी गए थे। अब माना कि जिनको कन्या देखने को भेजा कि तुम कन्या देख के आओ कि ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की स्वयं फोटो तस्वीरें देख करके शादी कर लें तो गंधर्व विवाह, ये मुख्य विवाह नहीं है। अपहरण करके ले जाए, भगा ले जाए, राक्षसी विवाह श्रेष्ठ नहीं है। माता पिता, पुरोहित, नाई आदि के माध्यम से जो शादी होती है वह देव विवाह है। प्रमोद, तुम्हारा देव विवाह हुआ ना? तो दादा देखने इसलिए तो सुख से जी रहे हैं। स्वयं नहीं देखना चाहिए, दादा देखने की अच्छी बात है। तो देव विवाह, ये समय बदल गया, तलाकों की संख्या बढ़ी है। क्यों? स्वयं देख कर की है। दादा जाएं, फूफा जाएं, परिवार के मामा जाएं, तो ये बजे बुजुर्ग जाते हैं, ये चाल चलन देखते हैं, घर कैसा है, धार्मिक है, बिटिया के पैर कहाँ रखे जा रहे हैं, और अंगुलियाँ, कौन सी अंगुली लंबी है, कौन सी बीच की कैसी है, कनिष्ठा कैसी है। पैरों की अंगुली में लड़की के पूरे नक्षत्र लिखे रहते हैं, समझ रहे कि नहीं? और परिणाम ही निकलता है। कैसे कहने वाले भी अब परेशान होने लगे, वे भी समझने लग गए कि व्यवस्थित होना चाहिए। तो वो परिणाम निकला, या तो बेटी की हत्या होगी या बेटा परेशान रहेगा। इसलिए व्यवस्थित देव विवाह। अब यहाँ कह रहे हैं कि सोनू को भैया देख के आओ। अब सोनू भैया देखने गए, मालूम चला कि खड़ी कन्या अच्छी दिखी और सोनू ने शादी कर ली। सुनो, कन्या अच्छी दिखी और सोनू ने शादी कर ली। तो सूत्र क्या कह रहा है? वरणार्थम प्रेषितम, वर के लिए प्रेषित किया, वर के लिए प्रेषित किया कोई पुरुष, और कन्या को देख करके प्रणयति, उसने स्वयं शादी कर ली। तब वर है तुम, तब अब जो इसके लिए जिसकी शादी होने वाली थी उसको क्या करना चाहिए?
तपा एव शरणम। अब तुम तो तपस्या करने जाओ। तपा एव शरणम, उसके लिए तो तपस्या ही शरण है, बराबर। इसी प्रकार से मंत्रणों अर्थ ग्रहण लालस्याम, मंत्री इतना लालची, इतना लालची, जो भी कर आ रहा है वो उसके घर में, कोई राजा के सम्राट के लिए भेंटें आ रही वो उसके घर में, जमीन आदि का राज्य वैभव था मंत्री घर में, तो सब कुछ मंत्री रख लेगा तो राजा के लिए इतने, राजा का तो न तो अर्थ संग्रह होगा, सिद्ध होगा, न कार्य सिद्ध होगा। फिर राजा के लिए क्या है, जंगली, जैसे वो लड़की वाले शादी कर ली सोनू ने, तो भोले के लिए तो जंगली शरण है, तपस्या करो। ऐसे ही जब मंत्री सारा राज्य की विभूति ले गया तो राजा के लिए तो अब वनवासी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मंत्री को ऐसा मंत्री नहीं बनाना चाहिए। इसलिए लेकिन चतुराई देखो, चतुराई देखो, सुनो, चतुराई देखो किसकी, कंस की जिससे शादी हुई थी ना, जीवन ऐसा, वो शादी किसके साथ होने वाली थी पता है आपको? वासुदेव के। वासुदेव वो चतुर आदमी, उनने लक्षण देखे कन्या के, ये तो मेरे घर बर्बाद कर देगी। तो मालूम क्या बोलते हैं, देखो भाई युद्ध में तो ये हम तो ठीक है, योद्धा तो ये है, इसने जीता है, पकड़ के तो यही लाए जरासंध को। इसलिए शादी कैसे हो गई? कंस से। तो चतुर लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब अमृत देव पी जाए और विष शंकर जी को लिए दे दो। ओहो, ऐसे जगत का लोक ऐसा है, अमृत का समय आए तो शंकर देव पी जाए और जहर बचा सो नीलकंठ शंकर जी। ऐसे उन्होंने ऐसे किया। कन्या सुंदर होती तो क्या छोड़ते गया वो, 3 करोड़ नहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन उसके लक्षण नहीं दिखे। इसलिए घोड़े के, बैल के, कन्या के, वर के, इनके सबके लक्षण का ज्ञान होना चाहिए शिष्य के, तो तुम छले नहीं जाओगे। हाँ, मित्र के छले नहीं जाओगे। आइए शेष आगे विचार करेंगे। जीवन में अर्थ लोलुपी नहीं होना चाहिए मंत्री को, राज्य व्यवस्था देखना चाहिए, उचित द्रव्य को ही ग्रहण करना चाहिए, न कि संपूर्ण खजाना खाली कर देना चाहिए। ऐसे समाज का अध्यक्ष है, समाज का कोषाध्यक्ष है, समाज का मंत्री है, वो मंत्री पूरे समाज को चला दे, कोषाध्यक्ष नाम का बना रहा है और पूरा कोष मंत्री समाज का रख ले, तो ऐसा नहीं। तुमको पदाधिकारी बने हो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। कोई राष्ट्र का मंत्री कोषाध्यक्ष है, वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री का मतलब है वित्त को दिगंबर मुनि कमंडल की भांति प्रयोग करो। आय अधिक होना चाहिए और व्यय का स्रोत छोटा होना चाहिए, टोटी के समान। तो तुम देश चला पाओगे, घर चला पाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं, घर में आमदनी तो इतनी सी चुटकू सी और खर्च इतना है पहाड़ जैसा, भी क्या घर में चला पाएंगे, कुछ दिन बाद नाश हो जाए ना इनके घर का। आमदनी अधिक होना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए। ऐसे पुण्य का आमदनी अधिक होना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए। तुम फालतू बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या गुरु जी हमारी कोई कीमत नहीं है। कीमत कहाँ से आती भाई? मौन रखो, इर्यापद का शोधन करो, सम्मतियों का पालन करो, सम्मतियां तुम्हारा पालन करेंगे। साधु जितना मौन रहेगा उसकी उतनी कीमत होगी। आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा, जीवन की अंतिम श्वास तक कहूँगा, साधु अपने आवश्यकों को अच्छे से करे और मौन रखे अधिक से अधिक, उसकी कीमत होगी। और जहाँ तुमने बोलना प्रारंभ किया बक बक बक, वहीं तुम्हारी कीमत समाप्त हो जाती है। मित्र तो बन जाएंगे, भक्त नहीं बन पाएंगे। जो तुम्हारे साथ जुड़ रहे ना, वे विश्वास में तुम्हारे भक्त नहीं है, वे मित्र हैं। भक्त साधना से बनते, मित्र चापरूपता से बनते, मित्र बन जाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो महाराजों के मित्र हैं, भक्ति करने हमारे पास आते हैं, मित्र हैं। तो मित्र बनाना अलग विषय है, भक्त बनाना अलग विषय है। मित्रों को तुम्हारे अशुभ कर्म नहीं दिखते, भक्तों को शुभ कर्म ही मात्र दिखते हैं, अशुभ कर्म को पर भक्ति नहीं आती। पूज्य सुगुण रागो
भक्ति। पूज्य गुणों में अंडा होना, इसका नाम भक्ति है। गुण होंगे तो भक्ति होगी, गुण ही नहीं तो भक्ति किसे करें। जैसे आप लोग प्रवचन करते हो, सुन रहे क्या, प्रवचन करते हो तो कोई ना कोई जिनवाणी का सूत्र, श्लोक, कोई ऐसा शब्द बोले जिससे जिनवाणी की भक्ति हो सके। ये तुमने चुटकुले चुटकुले में पूरे 1 घंटा बर्बाद कर दिया। तो वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुकुंड धरिए, वो कौन सी निकली? क्या बोले? वो निकलते निकलते सूख गई। अच्छा नहीं, कोई ना कोई सूत्र बोलो, आगम का, प्राकृत का, संस्कृत का। नहीं तुमको प्राकृत संस्कृत, लेकिन आगम के शब्द को लेके आइए आप, जो आगम में लिखे हैं, भले हिंदी में बोलो लेकिन आगम होना चाहिए। आपने पूरे 1 घंटा चुटकुले वाली में निकाल दिया। नहीं, फिर वीर हिमाचल मिथ्यात्म के नाश वे को, ये किसकी कहेंगे आप? तो मिथ्यात की प्रशंसा में लग गए और यह कह रहे मिथ्यात्म के नाश वे को। पाखंडियों की प्रशंसा, पर प्रशंसा, परमत प्रशंसा, सुमत निंदा नहीं। वीर मिथ्यात्म के नाश में को, सुपर प्रकाश में को, ये सूत्र कैसे बोल सकते हैं आप? तो मिथ्यात्म का नाश करोगे तो आपको जिनवाणी बोलना चाहिए। ठीक है, शेषांग विचार करें।